सारा दिन बैठ के हुक्का पीते रहा करो। घर की कोई चिंता है कि नहीं है? अरे घर में क्या हुआ? कौन सा पहाड़ टूट गया? कल क्या बात करी थी मैंने तुमसे? कल मैंने जवाब दे तो दिया था, जो तुम्हारा मन करे कर लो। मैं क्या मना कर रहा हूँ? बस सारे काम मैं ही करूं। माँ जी चाय लीजिए। पापा जी आप भी। अरे रख दे, क्या चाय लेके मेरे सर पे ही चढ़ेगी? माँ जी मैं भला आपके सर पे क्यों चढ़ूंगी? मैं तो बस चाय लेके आई थी। आँख ना फूट रही मेरी, दिख रही है तू। चाय लाइए। ला ला जी, पी लो चाय। चाय लाइए। 2 साल हो गए तेरी शादी को। क्या अभी तक तुझे चाय बनानी नहीं आई? या तू चाय हमारे लिए ऐसे बनाती है? पापा जी आपको चाय अच्छी नहीं लगी? अरे तू चाय ठीक बनाती जब तो ठीक बनती। माँ जी मैंने तो वैसी चाय बनाई जैसे आप रोज पीती हो। बदतमीज, गलती करके जुबान और लड़ा रही है। अरे घर में रहना है तो काम करना सीख ले। माँ क्या हो गया? क्यों मार रही हो भाभी को? चुप खड़ी रह, कभी घनी पूछने वाली बन रही हो। हाँ जी हाँ, ये चुप क्यों रहेगी? ये तो वकील बनेगी, वकालत करेगी इसकी। पापा मैं वकील नहीं बन रही, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि माँ भाभी को क्यों मार रही है। तेरी गाल पे ऐसे रैप्टा मारूंगी, चली जा अपनी शक्ल को लेके, समझी? दीदी तुम यहाँ से चली जाओ। भाभी आप भी चलो, वरना माँ आपको बेकार में मारेंगी। हाँ मेरा तो दिमाग खराब है जो इसे मारूंगी। देखिए पिए एक घुट चाय, ऐसी चाय बने। माँ चाय तो ठीक है, और अगर इसमें कुछ कमी है तो आप भाभी को समझा भी सकती थी। इसमें भाभी को पीटने की क्या जरूरत थी? हाँ चाय तो ठीक है, इसमें चाय पत्ती चीनी ना डलेगी, दोबारा फिर बनेगी। पैसे क्या पेड़ पे लग रहे हैं? कमा के देखो, जब तो पता लगेगा। अब दोबारा चाय बनेगी, उसमें चाय पत्ती चीनी फिर ठोक दो। मैं तो पूरी जिंदगी कमाता ही रहूंगा। ठीक है चाय। भाभी तुम चलो, अगर आप यहीं खड़ी रहोगी तो पापा कुछ ना कुछ आपको बोलते रहेंगे। ठीक है दीदी। धर्मवती, ये अपनी किरण को हो क्या गया है? हमेशा मोना की साइड लेती रहती है। जरूर मोना ने कोई घुट्टी पिलाई होगी। धर्मवती तू ठीक कह रही है। तुम खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। चलो चलो। राम राम पापा जी। राम राम बेटा। पापा जी क्या बात है, आज पहले जैसे वाली बात नहीं है। हाँ बेटा, हमने तेरी शादी ना मोना के साथ करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा क्या कर दिया मोना ने? एक बात बताओ, आखिर क्या क्या नहीं किया मोना ने? बेटा मोना के बाप ने सगाई में 10 लाख रुपए देने का वादा किया था, अभी तक एक पैसा नहीं आया। माँ मुझे खूब याद है, मोना की शादी के लिए उन्होंने साफ साफ कह दिया था आपसे कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा बेटा, अब तू भी बोलने लगा। तेरी गलती ना है, यू गलती हमारी है जो हमने मोना के साथ तेरा ब्याह कर दिया। पापा बोलना नहीं आया और ना ही आएगा। बेटा तो सिर्फ माँ बाप से सीखता है। तू जा बेटा, मुझे तो पता है ब्याह के बाद माँ बाप को सब भूल जाओ। माँ तुम उल्टी बात तो करो मत, मैं तुम्हें कहाँ भुलाऊं? तुम तो मेरी प्यारी सी माँ हो। और ये बताना, मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी? अगर तू हमारा कहना मानता ना तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। ठीक है पापा, आज तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, मैंने तुम्हारा कहना कौन सा नहीं माना? ठीक है बेटा, अगर तू हमारी बात मानेगा तो एक काम कर, मोना को ना घर से बाहर निकाल दे। क्यों बेटा, मान ली तो ना अपने पापा की बात? मुझे सोचने का कुछ समय दो पापा। ठीक है बेटा, तुझे सोचने का हमने टाइम दिया। ठीक है पापा। अगर इसने मोना को नहीं निकाला ना इस घर से तो
मैं उसे इतना परेशान कर दूंगी, इतना परेशान कर दूंगी कि वो खुद भी खुद भाग जाएगी। तुम सही कह रही हो धर्मवती। तुम एक काम करना, तुम उसे इतना परेशान करना, इतना परेशान करना, इतना परेशान करना कि आज तक किसी सासू ने अपनी बहू को ना किया हो। और चिंता ना करो, मेरा नाम धर्मवती है, धर्मवती। और मुझसे पंगा लेना कोई आसान काम नहीं है। ठीक कह रही हो धर्मवती। जब तुम हो ना तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ जाके मर जाऊं? जब मेरे माँ बाप पे पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से लाके दूं? मोना, क्या हुआ मोना? तुम रो रही हो? मोना प्लीज बताओ ना क्या हुआ। मोना देख, मैं तेरा पति हूं और तू मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? प्लीज मोना बताना क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? बताओ ना। क्या बताऊं? कैसे बताऊं? जब तुम्हारे माँ बाप की एक ही बात है, दहेज। कहाँ से लाके दूं जब मेरे माँ बाप पे है ही नहीं? मोना रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं मम्मी पापा की कोई भी बात तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आज बताने पर मजबूर हो गई। मोना मुझे सब पता है, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम कहाँ तक बर्दाश्त करोगी। अच्छा ठीक है मोना, तुझे यहाँ गर्मी लग रही होगी, बाहर बैठ जा हवा में। अब क्या गर्मी और क्या हवा, मेरे लिए तो सब एक बराबर है। मोना भगवान सब रास्ते निकाल लेगा, चल अभी। चलो दीदी, खाना तैयार है, खाना खा लो आप। भाभी, भैया ने खा लिया क्या खाना? वो तो सुबह ही टिफिन लेके चले गए। और भाभी, आपने खाया खाना? ओहो दीदी, मैं तो खा ही लूंगी, पहले आप खा लो। नहीं भाभी, चलो आप भी खाओ। दीदी, मैं आपके साथ खाना तो खा लूंगी, लेकिन आपको तो पता ही है। मुझे पता है भाभी, अगर आप मेरे साथ खाना खाओगी तो माँ आपको मार लगा देंगी। कोई बात नहीं भाभी, चाहे कुछ भी हो जाए, खाना तो मैं आपके साथ ही खाऊंगी। नहीं दीदी, अगर बिना किसी बात के माँ तुम्हें मारेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पहले तुम खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। पता नहीं भाभी, माँ की भी क्या सोच है। कोई बात नहीं दीदी, आप इन बातों को छोड़ो और चलो खाना खा लो। अब देखती हूँ मैं उसे। अरे वो मेरी सास नहीं, मैं उसकी सास हूँ। अब देखती हूँ। पता नहीं माँ के भी दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। चलो भाभी, खाओ खाना। बेटी बेटी भैंस की तरह ठूसे जा रही है। पाँव को बिल्कुल भी हाथ ना चलते हैं तेरे, बहुत में ठूस लेती। माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर लिया, सिर्फ कपड़े धोना ही तो बाकी है। माँ, तुम्हारी ये ठीक बात नहीं है, तुम हर वक्त भाभी को मारती रहती हो। तू चुप ही खड़ी हो जाओ, या ज्यादा बोलना सीख गई है। माँ, तुम्हारी ये बात ठीक नहीं है, तुम आज नहीं तो कल पछताओगी। तू तो चुप ही खड़ी रहे। और तू क्या कह रही थी कि खाली कपड़े कपड़े बचे? घर में 70 काम फैले पड़े हैं। चल तुझे मैं दिखाती हूँ, और चल चल। हे भगवान, ऐसी माँ तो किसी को भी ना दे।
देख कल मुही, देख देख, तू तो कह रही थी ना कि काम नहीं है इस घर में। क्या है ये, क्या है ये? हाँ, इस घर में क्या तेरा बाप काम करेगा, क्या मैं करूंगी? बता, सारा दिन खाने में लगी रहती है, काम के लिए तेरे बिल्कुल हाथ नहीं चलते। हाँ माँ जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब यहाँ पर कैसे आ गया। मैंने तो सब कुछ समेट दिया था। ऐसे आ गया? क्या मैंने फैला दिया सारा काम? हाँ? पर आप फिर भी गुस्सा मत करो, मैं सब कुछ समेट देती हूँ। अबे यार, मोबाइल तो घर भूल गया। बता बता, ये सामान किसने फैलाया? मैंने फैलाया या कोई भूत आके फैला गया? हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि तू मुझे मौत दे दे। देखो तो, देखो तो, देखो तो, इसके मगरमच्छ जैसे आंसू। जरा सा कोई काम बता दो, तुरंत मगरमच्छ जैसे आंसू बहाने लग जाती है। धर्मवती, तुम क्यों काम के लिए कह रही हो इसे? इसको तो हराम की खाने की आदत हो गई है। अजी हाँ, इसके बाप का घर है, निकाल दूंगी इसको घर से बाहर। चल चल, निकल मेरे घर से। नहीं माँ जी, पापा जी, आप माँ जी को समझाइए, वो क्या कर रही है मेरे साथ। माँ जी बिल्कुल ठीक कर रही है तेरे साथ, तू हमारे घर से बाहर निकल जा। नहीं, बाप का घर नहीं है ये, समझ में आई? माँ, छोड़ इसे। ये इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। माँ, ये मेरी पत्नी है और जहाँ पति रहता है वही पत्नी रहती है। बस धर्मवती, अब तो राजी है, इसलिए तो मैं तुझसे कह रहा था कि इससे कुछ मत कह। इसका मतलब घर का काम मैं ही करूंगी क्या सारा? माँ, इसने कौन से काम को मना कर दिया आपसे? देख देख, क्या है ये? इसे ये काम फैला हुआ नजर नहीं आ रहा। माँ, आज चाहे आप मुझे जान से क्यों न मार दो, पर मैं बोलूंगी, ये सामान आपने मेरी आंखों के सामने बिखेरा है। चलो भाभी, पता नहीं माँ को क्या मिलता है आपको परेशान करके, हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। कोई बात नहीं दीदी, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। हाँ चलो, मेरा मोबाइल दे दो, मैं मोबाइल भूल गया था। धर्मवती, इससे पहले विकास अलग हो जाए हमसे, न्यारा हो जाए, तुम किरण की शादी कर दो, और लड़का मैंने देख रखा है। तुम ठीक कह रहे हो जी। पापा, मुझे नहीं करनी शादी। विकास। जी पापा। विकास, किरण के लिए मैंने लड़का देख रखा है और मैं ये चाहता हूँ कि अब हम किरण की शादी कर दें। ठीक है पापा, मैंने कब मना किया है? भैया, तुम्हारे हाँ या ना कहने से काम नहीं चलेगा। तेरे कहने का क्या मतलब है? मुझे शादी नहीं करनी। तुझे शादी नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? हाँ, नहीं करनी भैया। जरा सोचो, आज जैसे माँ भाभी के साथ कर रही हैं, अगर मेरी सास भी मेरे साथ ऐसा करेंगी तो क्या होगा भैया? अगर ऐसा हुआ तो तेरी सास को जाके चीर फाड़ दूंगी। माँ, अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो आप मेरी सास को चीर फाड़ दोगी। भाभी किसी की बेटी नहीं है। ये सब बातें बता के तूने मेरी आंखें खोल दी। मुझे नहीं पता था कि कल को तू भी अपने सास के घर जाएगी। बेटी मोना। जी माँ जी। बेटी मोना, मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादती की, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ जी, अगर सुबह का गया हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माँ जी, मेरी तो बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि मुझे अपनी बेटी समझकर मुझे अपनी सेवा का मौका दे दीजिए। मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है और यही मेरा सौभाग्य होगा। भाभी, अब इसी बात पे मुझे 2 रुपए दे दो। 2 रुपए? सिर्फ 2 रुपए? हाँ भाभी, मुझे चॉकलेट जो खानी है।
ओ बंदरिया चुप हो जा, चॉकलेट 5 रुपए की आती है। ओहो भैया, तुम पे तो 5 रुपए भी नहीं दिए जाते। कम से कम भाभी दे तो देती है, चाहे 2 दे चाहे 10।